मैं इस बात से आगे जाकर कहना चाहूंगा, जब भी अगर आप आदिवासी क्षेत्रों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, तो आदिवासी शब्द ही अपने आप बहुत सारी चीजें समझ लेता है। वाटर कंडोला जी विषय प्रवेश के सत्र कुछ बात रख रहे थे। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल, सेगला आजाद के बाद का भारत जो हमारा सामने है, जहां हम लोग हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अगर सही में अगर देखा जाए तो मुगल काल में भी यहां का, इस इलाके का आदिवासी लड़ाकों से मुगल का सामना हुआ था। भूमिज लोग भी लड़े थे और हम लोग भी लड़े थे। इसको भी याद रखना होगा। उसके बाद आप आइए ब्रिटिश काल में, लंबे समय तक मुगल शासन रहा, दिल्ली का शासन कमजोर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापार के बहाने, व्यापार करने के नाम पर, और उसके बाद आप गौर करेंगे, जैसा बता रहे कि शाह आलम द्वितीय के समय में ही बंगाल का दीवानी मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड को, ग्रेट ब्रिटेन को, उसके बाद इस इलाके में एक लड़ाई शुरू हो गई। अब गौर करेंगे, बंगाल का नवाब फिरोजदौला से कहानी शुरू होता है, और बंगाल से ही, बंगाल का मतलब आज का झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सारा इलाका। और जिस दीवानी के तहत जब यहां लगान वसूलने का, उस समय क्या था, लगान वसूलने का काम शुरू किया अंग्रेजों ने, बंगाल पर कब्जा करने के बाद, उसके बाद ही लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि आदिवासियों के इलाकों में स्वशासन नियंत्रण जितना भी था, इस पट्टी में विरोध शुरू हुआ, और विरोध का स्वर कई बार बोलते हैं। आज बता दे रहे आप लोग को, 1769 से ही विरोध शुरू हुआ। वो इलाका रहा जंगल महल का इलाका, वो इलाका चांदिल रहा, वो पुंडू से सटा इलाका रहा, वो पुरलिया इलाका रहा, वो घाटशिला, मानभूम, ये इलाका रहा जो भूमिज लोग ने वोट किया। हम बहुत बार बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बता रहे भूमिज लोग अलग है, मुंडा लोग अलग है, और मैं, मेरे आधा रिश्तेदार सब भूमिज लोग हैं, हम मुंडा। बहुत लोग कंफ्यूज हैं। जो बंगाल से सटा हुआ इलाका जो रहा, बंगाल से ज्यादा नजदीक रहा, मुंडा लोग, जो राजा राजवाड़ सामंती प्रवृत्ति से, सामंती सोच घर कर गया, उस पट्टी का जो मुंडा लोग था, भूमिज हो गया। और हम लोग जिला जंगल झाड़ साइड में हम ज्यादा रह गए, ये आदि मुंडा लोग जो अपना परंपरा होता है, तो नकल वाला प्रावधान उन लोग में ज्यादा हो गया। लेकिन आप देखिए उसी को, उसी समय से 1769 से ही भूमिज लोग रिवोल्ट किया। पचित, पुरलिया, दालभूम, घाटशिला, ये तमाम विद्रोह है ना, आप गौर कीजिएगा, जिसको चुआर रिवोल्यूशन कहते हैं, चुआर विद्रोह कहा हम लोगों ने। बंगला में कहावत है, चुआर चोर चुहार बोलते हैं ना, बंगला में कहावत है। तो ब्रिटिश हुक्मरानों के, ईस्ट इंडिया कंपनी के चालुकारों ने बोला कि चुआर लोग हैं, बदमाश लोग हैं,
वही चुआर रिवोल्यूशन हुआ, चुआर विद्रोह हुआ, और वो विद्रोह इतना लंबे समय तक चला, 1769 से 3 पीढ़ी 1834 तक, लास्ट पेज को ही भूमि रिवोल्ट का एक लंबा विद्रोह है। तो हम इसलिए इस बात को कहना चाहेंगे कि तब से आप गौर कीजिएगा, जमीन का सवाल, स्वशासन का सवाल, नियंत्रण का सवाल, ये सवाल सामने खड़ा है। उसके बाद विद्रोह का सिलसिला तो बहुत है, विद्रोह का सिलसिला आदिवासियों का बहुत है, मुंडाओं का विद्रोह, कोल विद्रोह, जेरो विद्रोह, खरवार विद्रोह, संथा विद्रोह, हो कितना विद्रोह है, हर जगह रिवोल्ट हुआ। तो आदिवासियों का विद्रोह का जो रहा, इस बात को समझना होगा। और इसीलिए अंग्रेजों ने इस देश में राज जरूर किया, लेकिन इस पट्टी में, आदिवासी इलाका में कुछ नियम कानून बनाया। इस इलाके जमीन का कानून बनाया, सीएटी एक्ट बनाया, कई फेज में सीएटी एक्ट बनाया, फिर छोटा कुछ टेनोर एक्ट बना, फिर छोटा टेनेट एक्ट बना, उसके बाद सीएटी एक्ट बना, संस्थापना में एसपीटी एक्ट बना। तो बहुत सारे जमीन कानून देश के अंदर विभिन्न विभागों में, आदिवासी पट्टी में जमीन कानून बनाया, आदिवासी इलाकों के विशेष कानून बनाया। देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद भी देखेंगे, आज हम लोग जो 5वीं अनुसूचित इलाका कहते हैं, शेड्यूल इलाका कहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। यह अनुसूचित क्षेत्र में मतलब अनुसूचित क्षेत्र बनाने का मतलब भी साफ साफ था कि भारत सरकार या राज्य सरकार का सीधे सीधे डायरेक्ट वहां नियंत्रण नहीं रहेगा। वहां का स्वशासन, प्रबंधन, नियंत्रण, विकास, तमाम चीज वहां के लोगों के अनुसार ही होगा। यह मूलभूत शेड्यूल इलाका, 5वीं अनुसूची का इलाका। 5वीं अनुसूची का इलाका मतलब उस इलाका में सीधे सीधे आप कुछ नहीं कर सकते। यह ब्रिटिश काल में भी था, और आजाद भारत के बाद, भारत का संविधान बनने के बाद इलाका चिन्हित किया गया। लेकिन अब देखेंगे, अभी कई सारे सवाल सामने खड़ा हुआ है। अभी तक पेशा एक कम लागू करने मामला, अब गौर कीजिए, अभी हम अगर संकट गिना देंगे तो एक साथ ही सारा संकट आ रहा है, एक ही साथ ही कई सारे संकट आ रहा है। अब गौर कीजिए कितना संकट है, बहुत मुश्किल लगता है चीजों को समझने का। 5वीं अनुसूची बना है, पेशा 96 में बना है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र तो समय ही बना, सबसे बना। 5वीं अनुसूची में क्या, अभी बात आता है, बता रहे शेड्यूल एरिया का जो इलाका है, इसका उल्लंघन बराबर हुआ। 5वीं अनुसूची क्षेत्र का उल्लंघन हमेशा होता आया है। पेशा 196 मैं पहले से बोल रहा हूं, 5वीं अनुसूची क्षेत्र का उल्लंघन पहले ही होता आया है। सब पे अभी परिसीमा आने वाला है, मतलब का विधानसभा लोकसभा का सीट घटेगा। यूसीसी कानून आने वाला है, समान नागरिक संहिता। डेमोग्राफी का सवाल अभी सामने है, आबादी, आदिवासियों की आबादी निरंतर घट रही है। कितना सवाल लीजिएगा सामने, और सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। ये सारा चीज एक दूसरे से कनेक्ट है, इसको भी समझना। अब गौर कीजिए, अभी 26 में परिसीमन होगा, सीट घटेगी। कौन जिम्मेवार है? पेशा 96 आया है, 5वीं अनुसूची तो बाद संविधान बनने के साथ ही था। तो ये बाहरी आबादी बता रहे हैं, ये बाहरी आबादी कैसे बसी? आज देश के
पूर्वांचल में शेड्यूल इलाके के लोगों को, खासतौर से झारखंड के लोगों को, खासतौर से शेड्यूल इलाका में रहने वाले तमाम लोगों को, मैं आदिवासी की बात नहीं कर रहा हूं, शेड्यूल इलाका के जो लोग, ये लोग सवाल क्यों नहीं करते? आदिवासी लोग सवाल क्यों नहीं करते कि भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक या राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक 5वीं सूची का उल्लंघन जो हुआ है, और इतने बड़े तादाद में विकास के नाम पर, रेलवे के नाम पर, विद्युतीकरण के नाम पर, कल कारखाना के नाम पर, सरकार सत्ताने के नाम पर तमाम जमीन एक्वायर किया गया और हमारे लोगों को विस्थापित किया गया और बाहर की आबादी को यहां डंप किया गया। आबादी भी घटेगा, जमीन भी घटेगा, अधिकार भी घटेगा, आपसी भी घटेगा। तो हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि इन सारी चीजों को भी समझना चाहिए। और अभी जब 1996 में जब पेशा एक्ट आया, राज बने 24 साल होने जा रहा, पेशा एक्ट बने 28 साल हो रहा, आज तक लागू नहीं हो रहा। आप समझ सकते हैं, मैंने आदिवासियों का संविधान में लिखा हुआ चीज से लेकर सरकार में जो पास हुआ चीज भी, संसद से पास हुआ चीज भी लागू होने में 28 साल लगा। 28 साल हो गया तो भी लागू नहीं हुआ और अभी भी पेच है। सीधा सीधा हम लोगों ने शुरू से ही कहा, जब हाईकोर्ट ने कहा है कि पेशा को लागू कीजिए, यह क्या किया जा रहा है? असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से झारखंड में शेड्यूल इलाका में पंचायत चुनाव भी किया जा रहा है। शेड्यूल इलाका में नगर पालिका का चुनाव भी किया जा रहा है। आपका खूंटी में भी है ना नगर पंचायत, किस आधार पर नगर पंचायत चल रहा है यहां पर? किस आधार पर शेड्यूल इलाका रांची नगर निगम चल रहा है? टाटा में कैसे चल रहा है? चंद्रपुर में कैसे चल रहा है? लातेहार में कैसे चल रहा है? गुमला में नगर पालिका कैसे चल रहा है? शिवगंगा में कैसे चल रहा है? सवाल कितने लोग सवाल करते हैं? झारखंड पंचायत राज अधिनियम शेड्यूल इलाका में क्या किया? पेशा के प्रावधानों को खत्म और करिया आदिवासी को मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद बना दिया और कहा दिया कि यही पेशा। अभी कुछ लोग हाईकोर्ट का तरफ से आया है तो अभी फिर सामने आ रहा है लोग कि अभी भी खेल किया जा रहा है। मूल बात क्या है? अभी भी मूल बात है, सीधा सीधी हाईकोर्ट ने कहा है पेशा एक्ट के तहत पेशा नियमावली बनाइए शेड्यूल इलाके के लिए और पेशा एक्ट के जो 23 प्रावधान है उसको लागू करिए। किसको? ग्राम सभा की ताकत। अभी खेल क्या हो रहा है? उस ताकत में डीसी को घुसाया जा रहा है, डीडीसी को घुसाया जा रहा है, जिला खनन अधिकारी को घुसाया जा रहा है। क्या है पेशा एक्ट में? ग्राम सभा, स्वशासन, परियोजना नियंत्रण। तो ये खेल हो रहा है और एक तमाम, चाहे एनजीओ ग्रुप हो, चाहे नौकरशाह हो या राजनेता हो, ये सारे लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग ताकतवर बने, गांव वाले ताकतवर बने, ये कोई नहीं चाहता है। और इसमें कोई साथी कर रहे थे, अब समय है सारा खेल को समझना होगा। सरकार भी षड्यंत्र कर रही है और इसीलिए हम तमाम लोगों को इस पर अपना सोचना होगा, आने वाले कल में हम लोग को क्या करना होगा, क्योंकि इस पूरे संदर्भ को समझते हुए तमाम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। हम चाहें आप तमाम लोग जो है इस पर कैसे हम लोग जो लागू करेंगे, लागू करवाएंगे। हम लोगों ने 13 जनवरी को कार्यक्रम किया राज्य में, 7 को संकल्प लिए थे हम लोग, पेशा एक्ट को लागू करवाएंगे। कैसे लागू करवाएंगे? जब पेशा एक्ट 96 में संसद से बना हुआ कानून है जिसको न राज्य सरकार न राज्य विधानमंडल कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। कैसे यह प्रारूप बनाने के नाम पर, नियमावली बनाने के नाम पर नौकरशाहों का, अधिकारियों का बयान आ रहा है? तो इसका कमजोरी हम लोग में दिखता है, हमारी कमजोरी उन लोग का ताकत है। इस बात को जानना होगा।
और इसलिए हम कहते हैं तैयार रहिए, कभी भी बड़ा कार्यक्रम हो सके मोरवादी मैदान में चलना पड़ेगा, हो सके सरकार को गिरना पड़ेगा कि इतना दिन 28 साल तक ठगा लुटा गया है। और ये पैसा एक के बहाने ही गांव के लोग ताकत बनेंगे, आदिवासी लोग ताकत बनेंगे, हमारा गांव गुजरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातें